तो हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या सब पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या का दशमलव विस्तार। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में पहले हम देख रहे हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या दशमलव विस्तार किस तरह से होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या में दो तरह से दशमलव विस्तार मिलेगा, या तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अंश को और हर से विभाजित करते हैं तो कुछ टाइम बाद उसका क्या है, दशमलव विस्तार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये तो होता है टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म। और एक दशमलव वो मिलेगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और आवर्ती दोहराव वाला, जिसमें क्या होगा, इसका दशमलव विस्तार खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों उदाहरणों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जब चरणों की एक सीमित संख्या के बाद रिमाइंडर शून्य हो जाता है। ठीक है, या फिर सीधी सी भाषा में इसका आगे कोई ठीक दशमलव शून्य शेषफल शून्य हो जाता है और आगे जैसे होगा नहीं। तो जैसे हम बात करते हैं 3/8, अगर आप इसको भाग दोगे तो आपको उत्तर कितना आएगा, 0.375, मतलब 0.375। ठीक, तो इसके बाद ये आगे और विभाजित नहीं होगा, बस यही उत्तर रहेगा। जैसे 1/2, ठीक है, और 1/2 को मैं आपको जैसे विभाजित करके बताता हूं, इसको 1 को विभाजित करना है किससे, 2 से। ठीक है, तो 2 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले 0 लगाना है। 0 लगाने के बाद एक पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ कितने भी 0 लगा सकते हैं, तो फर्स्ट 0 लगाएंगे। तो अब आपको 10 को विभाजित करना है किससे, 2 से। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 पंजे 10। ठीक है, और शेषफल कितना हो गया आपके, 0। ठीक है, तो कितना उत्तर आ गया, 0.5, मतलब अब आगे कोई ये समाप्त हो चुका। तो इस तरह का दशमलव विस्तार क्या होगा, टर्मिनेटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग आवर्ती दोहराव वाले। तो इसमें क्या होगा, तो जब रिमाइंडर कभी शून्य नहीं होता और एक निश्चित चरण के बाद दोहराता है। ठीक है, तो एक निश्चित चरण के बाद क्या होता रहता है, उसमें रिपीटेशन होता रहता है। जैसे उदाहरण दे रखा है 2/11। ठीक है, तो 2/11 का क्या, 0.818181 और ये चलता रहेगा, ऐसे 8181 रिपीट होता रहेगा अनंत तक। ठीक है, तो इस तरह का क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और आवर्ती दोहराव वाला। तो दो तरह परिमेय संख्याओं का दो होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग और आवर्ती दोहराव। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रिपीट होता जाएगा। इसका एक अगर उदाहरण हम देखें तो उदाहरण यहाँ पर अगर हम करते हैं 10/3, अगर आप 10/3 को विभाजित करोगे तो ये आ जाएगा 3.333। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो रही, 3.333 क्या होती जा रही है। ठीक है, एक इसकी आवृत्ति होती जा रही है। तो ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग आवर्ती दोहराव वाला दशमलव विस्तार हो गया। तो परिमेय संख्याओं के दो तरह के हमें दशमलव विस्तार मिलते हैं। हमने परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार देख लिया था, अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार। ठीक है, तो क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जिसमें रिमाइंडर कभी रिपीट ना हो। ठीक है, तो जैसे √2 का मान होता है 1.41421335, मतलब हर बार अलग संख्या हो रही है और समान संख्या रिपीट नहीं हो रही। परिमेय संख्याओं में तो क्या था, खत्म तो नहीं हो रहा था लेकिन वो रिपीट हो रहा था। यहाँ क्या है, खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे पाई का मान होता है 3.1459265 और ये चलता रहेगा। एक और एग्जांपल है जैसे 1.010001000100001 और इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो इन संख्याओं का क्या हो गया, अपरिमेय संख्याओं का परिमेय विस्तार क्या हो जाएगा, ना तो खत्म होगा ना रिपीट होगा। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दो तरह से देखा था। परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार क्या था, या तो टर्मिनेटिंग हो जाता था, खत्म हो जाता था, लेकिन और दूसरा था खत्म नहीं होता तो बस रिपीट होता रहता। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं परिमेय संख्याओं से रिलेटेड। एक दे रखा है, आपको दर्शाना है कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरे शब्दों में 3.14268 को क्या करना है, आपको परिमेय संख्या है तो p/q रूप में, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये इसका जो हल है 3.14268, अगर हम पॉइंट हटा देंगे इसका, ठीक है, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगी हर में क्या है उतने ही जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पॉइंट हटाते ही ये ऊपर वाली संख्या तो जैसे की जैसे आ जाएगी और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 जीरो आ गए। तो ये संख्या p/q रूप में विभाजित इसमें रिप्रेजेंट हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह से हम दशमलव हटा के दी गई संख्या को p/q रूप में लिख सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला 3.5 को p/q रूप में आप प्रदर्शित कीजिए, तो क्या करेंगे इसको, ठीक है, 3.5 तो पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, ठीक है, एक ही संख्या है तो ये एक जीरो लगा देंगे, तो कितना हो गया 35/10। इसे हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, दी गई संख्या 3.5 को किस में प्रदर्शित कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, p/q रूप में। ठीक है, तो मोस्टली पॉइंट वाली संख्या को हम इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, परिमेय संख्याओं में। अब आता है हमारे पास एक और उदाहरण। ठीक है,
पहले तो हमने एक टर्मिनेटिंग जो संख्या थी उसको p बटा q रूप में कन्वर्ट किया था। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग संख्या है, मतलब जो खत्म नहीं हो रही हो और बट रिपीट हो रही हो, उस संख्या को कैसे आप p बटा q रूप में प्रदर्शित करोगे। तो आपको दिया गया है 0.333 को आपको क्या करना है, ठीक है, इसको p बटा q रूप में प्रदर्शित करना है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, ठीक है, ये इसका हल माना x बराबर 0.3333, हम 4 बार तक लिखेंगे, ठीक है, इसको दो आप समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ पर एक ही संख्या रिपीट हो रही है, जैसे 3 3 3 3 3, ठीक है, तो 3 ही रिपीट हो रहा है। तो जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतने ही समीकरण 1 को उतने ही 10 से गुणा किया जाता है, मतलब 0 से। अगर 2 रिपीट हो रहा होता है, जैसे 0.32 32 32, तो अब हमें क्या करना पड़ता, वहां 100 से गुणा करना पड़ता। यहाँ पर एक ही संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 को किससे गुणा कर देंगे, हम 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 को हम क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। और आपको पता है अगर हम समीकरण को गुणा करते हैं तो दाएं और बाएं भाग दोनों में समान संख्या से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर x को 10 से गुणा करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 10x। और जब भी ध्यान रखना, एक संख्या से गुणा करेंगे अगर 10 से, तो एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे इसको, ठीक है, डेसिमल को। तो ये कितना हो जाएगा 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 3.333 और 3, 4 स्थानों तक लिखेंगे। इसे देंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो 2 स्टेप है, पहला तो x मान के लिखना है, उसके बाद जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतना ही 10 से हमें गुणा करना है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 को घटा देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है, तो घटाइए इसको, ये समीकरण 2, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड, इसको घटा दीजिए, ठीक है। और 3.3333 और माइनस क्या घटाना है इसमें से, 0.333 और 3, ठीक है, इसको घटाइए। तो 10x में से x मतलब 1x जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 10 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा 9, और x जैसा का जैसा। और यहां पर आप इसको सोल्व कर लीजिए, 3.33 4 स्थानों तक ये, और इसमें से क्या घटाना है 0.33, ठीक है, 4 स्थानों तक। तो ये घटाइए, तो ये तो क्या आ जाएगा इधर, तो 0 0 0, और यहाँ क्या आ गया 3, तो 3.000, तो हम क्या लिखेंगे, केवल 3 ही लिखेंगे उसकी जगह, ठीक है। अब आपको x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो 9 जो गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा, समीकरण की दूसरी तरफ जाके ये, ठीक है, भाग में बदल जाएगा। तो 3/9, तो ये किससे विभाजित हो जाता है, 3 से, 3 एकम 3 और 3 3 9, ठीक है। तो x क्या माना था हमने, 0.33 को हमने किस में बदल दिया, 0.333 का p बटा रूप क्या हो गया, 1/3। तो इस तरह से हम किसी भी दशमलव की जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती है उस संख्या को हम p बटा q रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये विधि सेकंड है, यहाँ पर बहुत इजी है, इसे विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हो। जैसे क्या संख्या रिपीट हो रही है, 0.33, ठीक है, तो जो संख्या रिपीट हो रही है कौन सा, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, जैसे 0.3 बार, तो मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे, जिस संख्या पर बार लिखा हो उसे ऊपर लिख देंगे, लिख दिया, और जितनी संख्या पर बार लिखा होता है हर में उतना ही 9 लगा देंगे। अगर 2 संख्या होती है, जैसे 32 के ऊपर बार लिखा रहता है, तो 32/99, मतलब 2 बार 9, तो यहाँ पर एक ही संख्या है तो ये तो 3, और जितनी संख्या पर बार लिखा हो उतना नीचे 9 लिख दो। अब इनको डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 3 9, वही उत्तर आया जो हमने इतने लंबे प्रोसेस से किया था, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका आंसर भी चेक कर सकते हैं। हमने जो परिमेय संख्या था, जैसे पहले एग्जाम्पल किया था, ठीक है, तो जिसकी दशमलव टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है, उसको हमने p बटा q रूप में परिवर्तित कर दिया है। अब नया क्वेश्चन क्या है हमारे, ऐसी संख्या जो टर्मिनेट नहीं हो, मतलब रिपीट हो रही है, उसको कैसे p बटा q रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो हमें एग्जाम्पल दे रखा है, दिखाइए कि 0.333 को, और आपको क्या लिखना है इसको, ठीक है, 0.33 को परिमेय रूप में व्यक्त करना है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली स्टेप, इसमें जो दे रखा है 0. इसको मान लीजिए x बराबर कितना मान लिया हमने, 0.333, और उसको क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 1 दे देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, पहली स्टेप ये है, और कितनी संख्या रिपीट हो रही है। अगर हम बात करें केवल एक संख्या है का ही यहाँ पर
ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है, जैसे 3 3 3 ही रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जितनी संख्या रिपीट होगी उतने ही हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 संख्या रिपीट हो रही होती, जैसे 32 32 32, तब हमें 100 से गुणा करना पड़ता है इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन 1 के इसके दोनों पक्षों को एक संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए किससे गुणा कर देंगे हम, 10 से गुणा कर देंगे। और जैसा हमें पता है, अगर हम समीकरण में, ठीक है, दाएं पक्ष में गुणा करते हैं तो बाएं पक्ष में भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो इस संख्या को अगर हम 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो समीकरण 1 को, तो 10 गुणा x कितना हो गया है, 10x, ठीक है। और अब 0.333 को हमें 10 से गुणा करना है। तो ये रूल ध्यान रखना, जितने जीरो से गुणा किया जाता है दशमलव उतना ही आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ये कितना हो गया, दशमलव शिफ्ट यहाँ हो गया होगा 3.333, आपके क्या हो गई है, समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 को घटाना है किससे, समीकरण 2 से, ठीक है, सेकंड -1, ठीक। तो ये घटाया हमने, ये 10x, ठीक है, में से क्या घटा देंगे हम, x, ठीक है। तो 10x में से x घटाया तो कितना आ गया हमारे 9x, और यहां पर हमने 3.333 में से क्या घटा दोगे आप, 0.3333, इनको घटा दोगे तो कितना आएगा आपके 3, ठीक है। अब हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, ठीक है। तो x का मान चाहिए तो 9 इधर आके क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 9 किससे विभाजित हुआ, तो 3 किसको विभाजित, 9 इधर आके विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और ये कटा तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, जो आपके ये उत्तर है, यही उत्तर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सारा परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, और उन्हें किस तरह से संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होगी, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से ये हमारा चैप्टर संख्या निकाय जो है वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।